से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। Good morning students. Today we are starting session number 16. एक्सेल का आज हम 17 नंबर सेशन यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो सेशन नंबर 17 है ये बेसिकली डिपेंड ऑन द सेशन नंबर 16 पे ही डिपेंड है। तो जो 16 चैप्टर हमने यूज किया था उसमें हमने कुछ फंक्शंस यूज किए थे स्ट्रिंग से रिगार्डिंग। तो स्ट्रिंग का मीनिंग क्या था? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा कर सकते हैं तो एक स्ट्रिंग बन जाता है। तो उसके कुछ फंक्शंस यूज किए थे आपने। तो आज उसी चैप्टर को हम थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसे फाइंड, रिप्लेस, स्ट्रीम, कैर, अपर एंड लोअर, इसमें से कुछ फंक्शंस हमने लास्ट क्लास में भी यूज कर लिए थे। तो ना आज का जो हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट है दैट इज हाउ टू यूजिंग द फाइंड फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन, स्ट्रीम हमने यूज किया था, कैर, अपर और लोअर फंक्शन। नाउ देखिए, तो आज जो फाइंड फंक्शन है, फाइंड फंक्शन क्या करता है? किसी भी एक वर्ड में से किसी भी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, देन वी आर यूजिंग द फाइंड फंक्शन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फर्स्ट ऑन हाउ टू यूजिंग द फाइंड फंक्शन। की फाइंड फंक्शन कैसे यूज करते हैं, हाउ टू यूजिंग द रिप्लेस फंक्शन। तो फर्स्ट ऑन फाइंड करते हैं। जैसे कि आपने ये नाम डाल दिए कुछ, जैसे सुरेश है, मंजीत है, ठीक है, अमित डाल दिया यहाँ पे, दिनेश, पंकज, इस टाइप से आपने कोई भी एक नाम फाइंड आउट कर डाल दिए। मैनेजर, क्लर्क, ये डेजिग्नेशन हो गया हमारे पास। अकाउंटेंट है, ठीक है, मैनेजर, क्लर्क, इस टाइप से डाल दिए। अब मान लीजिए इसमें से कहीं भी, जैसे आपके पास जो नंबर ऑफ वर्ड्स हैं इसमें से ये फाइंड आउट करना कि वेयर इज द कोई भी करेक्टर, जैसे ए कहाँ पे है, तो आप फाइंड फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको फाइंड करना है, सपोज करिए कि ए फाइंड करना है, तो इक्वल टू फाइंड फंक्शन लगाइए। फाइंड और सर्च दोनों एक ही फंक्शन है, तो आप यहाँ पे फाइंड कर लीजिए। फाइंड टेक्स्ट की पहले क्या आएगा कि किस करेक्टर को आप ढूंढना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए वी वांट टू सर्च ए, विद इन टेक्स्ट किस में से ढूंढना है वो डाल दीजिए। तो दो ऑप्शन आपको यहाँ पे डालने हैं कि जैसे कहाँ से आपको फाइंड करना है और किस पोजीशन से आपको इसको स्टार्ट करना है। तो पहले एट द रेट ऑफ, फिर B2, सॉरी एक मिनट, एंड देन उसकी पोजीशन भी डाल सकते हैं, बाकी पोजीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें अगर कोई वर्ड है नहीं तो आपके पास 0 आ गया। तो अगर आप इसको नीचे तक ड्रॉप करेंगे तो जहां जहां वैल्यूज होंगी वो आपको दिखा देगा। जैसे सेकंड में नेम है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, सेकंड नंबर पे है। थर्ड में फर्स्ट पोजीशन पे ही है। अब कुछ ऐसे भी नाम है जिसमें आप ये देख रहे हो कि जैसे उसकी पोजीशन, जैसे पंकज है, पंकज में आपके पास दो जगह आपके पास क्या गिवन है, ए गिवन है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वन भी फाइंड हो तो एक बार फिर से फाइंड फंक्शन लगा लीजिए, इक्वल टू फाइंड एंड देन फाइंड टेक्स्ट कि आपको क्या वर्ड ढूंढना है वो चीज़ डाल देंगे। जैसे कि ए ढूंढना है मान लीजिए हमें, देन फाइंड टेक्स्ट में B2 डाल देंगे एंड देन उसकी पोजीशन डाल देंगे। अब पोजीशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, D2 डाल सकते हैं। D2 का मतलब जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू गेट कर लेगा, अदरवाइज नेक्स्ट वन वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो इसको ड्रॉप कर दीजिए आगे तक। तो जहाँ पे भी होगा यूज उसमें 1 प्लस करिए आप, क्योंकि उसकी पोजीशन ये तो सेम गेट कर रहा है। तो जो भी वैल्यू आती है उसमें 1 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। तो जो अगली वैल्यू है वो हमारे पास गेट हो जाएगी। अब इन चारों में कहीं भी आपके पास बेसिकली क्या नहीं है, ए नहीं है। इसमें जो नेक्स्ट वन ए है वो 5th नंबर पे है। अच्छा, यहाँ पे +1 क्यों किया? क्योंकि जो हमारा ए था वो सेकंड नंबर पे गेट हो गया था। अगर हम +1 नहीं करते तो अगेन उसी पोजीशन से काउंट करना स्टार्ट करता तो सेम वैल्यू उसको गेट हो जाएगी। तो दैट इज अवर दैट वन ऑप्शन की हाउ टू यूजिंग द फाइंड। नाउ अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज हाउ टू यूजिंग द ईमेल। जैसे ईमेल आप डालते हैं तो ईमेल आप किस तरीके से डालते हैं, मान लो मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ, जैसे tarun.activecare@gmail.com, मान लो इस टाइप की मेरी आईडी हो गई, या कोई भी और आईडी होगी जैसे dinesh123@redimail.com, ठीक है, पंकज.123@live.com। इस तरीके से बहुत सारी वेबसाइट्स गिवन होती हैं,
ठीक है, ये आप ईमेल आईडी डाल देंगे। अब मान लीजिए कोई भी करेक्टर ढूंढना है कि जैसे @ कहाँ पे, तो फाइंड फंक्शन हो गया। मान लीजिए कई बार हमारे रिक्वायरमेंट आती है कि हमें लास्ट की जो वैल्यूज हैं, जैसे जीमेल है, rediff.com है या live.com है, ये आपको अलग करना है। ये क्या करना चाहते हैं, सेपरेट करना चाहते हैं। तो आपको बताया था कि लास्ट के करेक्टर अगर हटाने हैं तो यूजिंग द कौन सा फंक्शन यूज हो जाएगा, राइट फंक्शन यूज हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम राइट फंक्शन डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते तो हाउ टू यूज कि @ की पोजीशन फाइंड आउट करिए कि @ की पोजीशन क्या है पहले। तो @ कहाँ पे है, यूजिंग द फाइंड फंक्शन। तो फाइंड फंक्शन में क्या फाइंड करोगे, @ फाइंड करना है और विद इन टेक्स्ट का मतलब किस में से फाइंड करना है वो चीज डाल दीजिए। तो @ की पोजीशन गेट हो गई ना, हर एक जगह आ गया @ की पोजीशन क्या है। अब हमें लास्ट के करेक्टर अलग करने, तो कैसे अलग कर सकते हैं, तो यूजिंग द फंक्शन, क्या कौन सा फंक्शन यूज करोगे, यहाँ पे रिप्लेस फंक्शन यूज करना है। मान लीजिए हमें अब रिप्लेस फंक्शन में क्या यूज करेंगे, बेसिकली या राइट फंक्शन यूज करना है। तो राइट फंक्शन कैसे यूज करोगे, तो टेक्स्ट कौन सा हो गया आपके पास, दिस वन। अब नंबर ऑफ करेक्टर कैसे गेट होंगे कि आपके पास कितने करेक्टर हैं। तो अब लास्ट के जो करेक्टर है उस @ की पोजीशन आ गई हमारे पास टोटल 17। तो टोटल लेंथ निकाल के अगर हम @ को माइनस कर दें, मीनिंग @ की पोजीशन को माइनस कर दें, तो लास्ट के करेक्टर हमारे पास क्या हो जाएंगे, गेट हो जाएंगे। तो टोटल लेंथ कैसे निकालोगे, len से, और F2 डाल दीजिए, लेंथ आ जाएगी। एंड देन इसमें से माइनस क्या कर देंगे, उसकी G2 की जो पोजीशन है वो माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से आप उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया कि पहले हमने क्या यूज किया कि हाउ टू यूजिंग द राइट फंक्शन, कैसे यूज करना है। इसमें राइट फंक्शन लिया, F2 उसकी पोजीशन हो गया, लेंथ से लेंथ निकाल दी। पहले इसकी टोटल लेंथ निकाल के अगर हम उसके @ की पोजीशन को माइनस कर दें तो लास्ट के डिजिट आपके पास ऑटोमेटिकली गेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इस वैल्यू को अलग कर सकते हैं। तो दैट इज अवर फंक्शन की हाउ टू यूजिंग द लेफ्ट और राइट फंक्शंस को दोनों को इकट्ठा कैसे कर रहे हैं। इसमें हमने राइट भी यूज किया है और लेंथ भी फंक्शन भी यूज किया है। अच्छा, अब जितने भी नेम हैं, जैसे मोस्टली यहाँ पे आपके पास मेल नेम है, तो जितने भी मेल नेम है उनके आगे मान लीजिए मिस्टर लगाना। आपको क्या यूज करना है, मान लीजिए मिस्टर। देन यूजिंग द एक फंक्शन यूज करना आपको रिप्लेस फंक्शन। तो रिप्लेस फंक्शन कैसे यूज करेंगे, इक्वल टू रिप्लेस डाल दीजिए। देन ओल्ड टेक्स्ट का मतलब अभी हमारा टेक्स्ट क्या है, जैसे B2 में वैल्यू है, किस पोजीशन से स्टार्ट करना है। अब देखिए अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड करना तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, 1। कितने करेक्टर आपको चेंज करने, करेक्टर कोई भी चेंज नहीं करना, इसलिए क्या डाल दोगे, 0। क्या लगाना है उसके आगे, मान लीजिए मिस्टर यूज करना है एंड देन क्लोज द ब्रैकेट। तो आप देखोगे जितने भी नाम है उसके आगे क्या यूज हो जाएगा, मिस्टर सुरेश कुमार। इस टाइप से वैल्यू आप गेट कर सकते हैं। तो जितने भी नाम है उनके आगे क्या यूज हो जाएगा, मिस्टर हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि इफ कोई फीमेल है, जैसे कोई स्टूडेंट है और वो क्या है, मान लीजिए फीमेल है, तो आप यहाँ बेसिकली एक नया कॉलम इंसर्ट कर दीजिए, जैसे कि उसका हम जेंडर डाल देते हैं। यहाँ पे क्या डाल देते हैं, यहाँ पे जेंडर। जैसे मेल हो गया तो जितने मेल हैं उसके आगे आप मेल टाइप कर दीजिए, ठीक है। और जो फीमेल है, जैसे कोई भी एक नाम डाल दिया आपने यहाँ पे, जैसे कि कृष्णा डाल दिया आपने, एक यहाँ मैंने एक नाम डाल दिया, सपोज हर्षिता, ठीक है। दैट इज मान लीजिए फीमेल है ये। तो यहाँ पे अब मिस्टर की जगह क्या आना चाहिए, मिस आना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप एक बार फंक्शन को चेंज करिए, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, इफ कंडीशन का यूज करेंगे। हम पहले कर चुके हैं, तो नाउ यूजिंग द इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन कैसे यूज करनी है, पहले आपको जेंडर फाइंड आउट करना है कि इफ I2 दैट इज इक्वल टू मेल, कि अगर I2 में मेल है, अगर I2 की वैल्यू क्या डाल दी, मान लो मैंने मेल डाल दी, ठीक है, तो मेरा यही फंक्शन काम करेगा। देन कोमा करिए, अगर मेल नहीं है देन आप क्या करोगे, यहाँ पे अगेन यूजिंग द रिप्लेस फंक्शन, फिर से रिप्लेस का यूज करिए, B2, 1, 0, और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, मिस लगा सकते हैं। तो इस टाइप से यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे इफ कंडीशन हो गया, रिप्लेस फंक्शन हो गया, और दोनों फंक्शंस को आप इस टाइप से यूज कर सकते हैं। तो जो फीमेल्स होंगी उनके आगे क्या ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा, मिस यूज हो जाएगा। क्लियर हो गया।
कि दोनों फंक्शंस आप एक साथ यूज करना चाहें, दोनों पे मेल या फीमेल के ऊपर, तो इस टाइप से कंडीशन लगाई जा सकती है। नाउ यूजिंग द अपर फंक्शन की अपर कैसे यूज करते हैं। अपर का मीनिंग कैपिटल लेटर में चेंज करना, जैसे कोई भी नेम है उसको कैपिटल लेटर में चेंज करना है तो इक्वल टू आप यूज करिए और एक फंक्शन यूज करिए अपर और वैल्यू डाल दीजिए, जैसे कि B2 डाल दिया आपने, तो जो भी नेम है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपर केस में चेंज हो जाएंगे। अगर आपको लोअर केस में डालना है तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा, लोअर, तो इक्वल टू लोअर फंक्शन डालिए एंड देन वैल्यू डाल दो, मान लो मैंने K2 वैल्यू डाल दी, तो जितने भी नाम है वो आपके किस में आ जाएंगे, लोअर केस में आपके पास से हो जाएंगे। तो ये अपर फंक्शन हो गया और लोअर फंक्शन हो गया। आपके पास एक होमवर्क है कि मान लीजिए आप नेम डालिए और नेम का फर्स्ट वन कैरेक्टर स्मॉल लेटर में डाल दीजिए एंड देन उसको कन्वर्ट करने के जितने भी नाम दिखाई दें उसका पहला कैरेक्टर हमारा अपर में आना चाहिए और बाकी जो नेम है वो भी इसके साथ कंबाइंड हो जाएंगे। तो प्लीज ये आपका प्रैक्टिकल सेशन है जिसमें आप यूज करके देखें एक बार कि फर्स्ट वन कैरेक्टर हर नाम का कैपिटल में आना चाहिए, बाकी सब स्मॉल में आने चाहिए ना। एक फंक्शन और रह गया आपके पास, कैर फंक्शन। कैर बेसिकली एस्काई वैल्यूज के अकॉर्डिंगली वैल्यूज को रिटर्न करता है। तो इक्वल टू कैर फंक्शन जब यूज करेंगे तो इसमें कोई भी एस्काई नंबर डाल देंगे, जैसे 100 डाल दिया तो 100 की वैल्यू क्या होगी, D। जैसे कल बताया था कि जितने भी एस्काई नंबर्स हैं दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 to 255 तक चलते हैं, तो इसमें कैपिटल A की वैल्यू 65 से लेके 90 तक जाती है और स्मॉल A की वैल्यू 97 से 122 तक जाती है। तो जैसे हमने 100 डाल दिया तो 100 की वैल्यू क्या रिटर्न कर देगा, D रिटर्न कर देगा। तो ये हमारे ऑल फंक्शंस हो गए, स्ट्रिंग फंक्शंस है जिसको हमने दो अलग अलग सेशन में कवर किया है, सेशन नंबर 16 और सेशन नंबर 17। तो प्लीज स्टूडेंट्स यू विल बी डूइंग प्रैक्टिस फॉर दिस वन सेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है जो आगे इंडस्ट्रीज में आपको यूज हो सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन इतना ही है, तो दैट इज अवर सेशन नंबर 16।